गुड मॉर्निंग टू एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग जो एक प्राकृतिक स्थल है, कश्मीरी इलाके में स्थित एक प्राकृतिक स्थल गुलमर्ग। इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी और इसका साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं हम मोहन राकेश का परिचय। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के जालंधर में सन 1925 में हुआ था और उनका निधन 1972 में हुआ। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत ही रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी गाथा, संस्कृत तथा एमए तक उच्च शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ वक्त वहां रहकर उसके बाद उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और बादमी, प्रादि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों का राजा इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य स्वानुभव विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंखें एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है, मगर कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं कि जिन्हें आप एक बार देखकर उनसे अपना मुंह फेर ले या आप एक बार देखकर उसे भूल जाए। गुलमर्ग तो कैसी जगह होगी? तो आइए देखते हैं इसके कुछ चित्र। देखिए, यह है गुलमर्ग, ये भी देखिए, यह है गुलमर्ग और यह है गुलमर्ग। कश्मीरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र जहाँ एक खुला सपाट मैदान, जहाँ गोल्फ खेला जा सके ऐसा सपाट मैदान और देवदार के झुरमुट वृक्ष, यह है गुलमर्ग। लेखक कहते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। कहते हैं कि सब सामान्य सा लगा, कुछ असाधारण, कुछ और अपने मन को आकर्षक नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। उसके साथ एक आत्मीय संबंध जुड़ जाता है, एक जैसे कि हम गुलमर्ग में खो से जाते हैं कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कि जो इंसान एक बार गुलमर्ग को ठीक से जान ले तो वह अपने आप को भी गुलमर्ग के उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकते पहाड़ियों की तरह, जैसे ये सारे प्राकृतिक नज़ारे उस गुलमर्ग के एक हिस्से के समान है, ऐसे ही हम भी यदि वहाँ एक बार उसे जान ले, उससे परिचित हो जाए तो हम भी अपने आप को उसका एक हिस्सा ही मानने लगते हैं। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता था,
उसे अपने में समाया सा लगता। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। कि दोस्तों, जब हम एक बार गुलमर्ग देखने को जाते हैं तो वहाँ से वापस आते वक्त तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम अपने आप से बिछड़ रहे हैं। गुलमर्ग को जानने के बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे अब हम उसे न जाए, अब वहाँ से चले जाए या तो उसे न जान पाए, तो जैसे हम अपने आप से ही परिचित नहीं हैं, तो ऐसा लगता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि गुलमर्ग में सपने क्या बनकर उगते हैं, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, ये भी क्वेश्चन है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाहें फैलाकर घास पर बैठते हैं। बादलों का जो यहाँ कहते हैं कि पोटिक का मतलब होता है बरामदा। बादलों का जो बरामदा है उसके नीचे लोग बाहें फैलाकर घास पर बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नज़र आती है, यानी कि जो सैलानी है वह घुड़सवारी का आनंद वहाँ बखूबी लेते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंद पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक ही बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के जाते हैं, कुहासे में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा का मतलब होता है तेज प्रकाश ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। तो दोस्तों आगे कहते हैं, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ का मतलब होता है दोस्तों झुंड। कई सारे जो भेड़ और बकरियां होते हैं तो उसे कहते हैं रेवड़, उसका झुंड। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टेक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। ऐसा महसूस होता है कि दिन जैसे कि रात की प्रतीक्षा करता है कि कब रात होगी और कब गुलमर्ग का सौंदर्य खिल उठेगा, कब इसकी शोभा बढ़ जाएगी। रात आएगी तो सब खामोश हो जाएगी। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, कि दिन के समय जो मैदान की वाचा होती है, उसका जो वाचालपन होता है वह भी रात के वक्त एकदम निरुत्तर सा हो जाता है, खामोश हो जाता है। गुलमर्ग की वह रात मुझसे कभी नहीं भुलाई जाएगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। तो दोस्तों, घटा में बरसना किसे अच्छा नहीं लगता। मोहन राकेश जी कहते हैं कि मैंने इससे बड़ा सुख तो बहुत कम ही जाना है। घटा ऊपर से गिर आई और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था
और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत ज़ोर से गरज रहा था। बिजलियाँ ज़ोर से गरज रही थी। उसकी ज़ोर से गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं भी कांप जाती थी। बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को जैसे नंगा कर जाता था। यानी कि जब बिजली होती थी तो उसके प्रकाश में हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। जैसा मोहन राकेश जी ने कल्पना की कि अभी बारिश की जो घटाएं हैं वहाँ आएगी और उसे भिगो देंगी, उसे बारिश में एक अलग सी अनुभूति होगी। बारिश का वो जो बर्फीला तूफान है वह उसे देखने को मिलेगा, उसका स्वयं अनुभव करने को मिलेगा और उसके मन में जो एक रोमांच सा उत्पन्न हुआ था। मगर कहते हैं आगे कि मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया यानी कि रुक गया और दूर ही रहकर दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी कि विनाश हो जाना। जो बर्फीला तूफान था, जो हवाओं का तूफान था, वह लेखक के होटल तक नहीं पहुंच सका और दूर ही दूर समाप्त हो गया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से आसमान से नीचे आना पड़ा था। कि मोहन राकेश जी की जो कल्पनाएं थी वह अभी आसमान में उड़ रही थी। तो जैसे ही वह तूफान शांत हो गया तो उसके मन में जो एक कल्पना का, एक रोमांच का जो तूफान था वह भी जैसे शांत हो गया और उसे अपने इस रोमांच में से बाहर आना पड़ा। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ मेरा भी। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तब तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई कर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वह है ही क्या, बस एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादातर लोग गोल्फ खेल सकते हैं। और क्यों बार बार वहाँ लोग जाना चाहेंगे, बार बार वहाँ जाना चाहता है क्या, सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। तो दोस्तों ये है इसका चित्रण गुलमर्ग का। आगे इसके कुछ चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का एक नज़ारा, इसके शब्दार्थ आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम चित्र देखते हैं। गुलमर्ग जो कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तिगलिया यानी कि तिराहा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसे तिगलिया कहते हैं, उसे तिराहा भी कहा जाता है। रोमांचकी का मतलब होता है आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, उसे ड्योढ़ी भी कहा जाता है। रेबड़ का मतलब होता है झुंड। कहर यानी कि अत्याचार। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। अब इसके कुछ चित्र दोस्तों देखिए। ये गुलमर्ग और ये वहाँ का खुला मैदान जहाँ पर ज़्यादातर लोग गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। ताज़ा बर्फबारी से गुलजार हुआ गुलमर्ग। जो किसी ने यहाँ ये चित्र देखा तो वह देख सकता है कि बर्फबारी के वक्त गुलमर्ग का चित्र कैसा रहा होगा। यह है गुलमर्ग। ये भी देखिए आप, जो कई सारे पर्यटक हैं वह
गुलमर्ग के इस प्राकृतिक नज़ारे का, इस बर्फबारी के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, एक रोमांचक अनुभूति कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा। इसके अलावा आप गुलमर्ग के बारे में यदि जानना चाहें तो आप चैप्टर का अभ्यास तो कर सकते हैं और नेट के माध्यम से भी आप इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। दोस्तों हम सबको घूमना पसंद होता ही है, तो हो सके तो कभी गुलमर्ग हम जाए तो वहाँ के कुछ जो ऐसे पर्यटन स्थल है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में थोड़ी बहुत माहिती और हम कहते हैं कि जानकारी मिलती है। यहाँ तक इस चैप्टर को मैं रखता हूँ। यदि आपको इसमें कुछ डाउट या कुछ परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कभी भी स्कूल के वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है यह समाप्त होता है। इसका जो स्वाध्याय है इसकी PDF फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से स्वाध्याय लिख सकें और आप सबको चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट भी करना है। अस्तु।